हेलो बच्चों, लेट्स सी द फॉलोइंग क्वेश्चन है कैन फैक्टर्स दैट कॉज सिंपेट्रिक स्पीसिएशन आल्सो कॉज एलोपैट्रिक स्पीसिएशन एक्सप्लेन। इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है हमारा स्पीसिएशन के बारे में। स्पीसिएशन का मतलब है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज। जो हमारा प्रेजेंट डे स्पीशीज है वो ओल्ड स्पीशीज के एवोल्यूशन से फॉर्म हुए हैं। इस प्रोसेस को हम स्पीसिएशन बोलते हैं। तो एक पेरेंटल स्पीशीज है, एक ही न्यू स्पीशीज भी जनरेट हो सकता है या फिर दो न्यू स्पीशीज भी, दो से ज्यादा भी जनरेट हो सकते हैं। यहाँ पे हम दो तरीके का स्पीसिएशन के बारे में बात कर रहे हैं। एक है सिम्पैट्रिक स्पीसिएशन और दूसरा है एलोपैट्रिक स्पीसिएशन। तो अगर इन दोनों का डिफरेंस देखें, इनिशियली जो है इन दोनों में एक ही पॉपुलेशन एग्जिस्ट करता है। तो सिम्पैट्रिक में क्या होता है, जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म जो विद इन अ पॉपुलेशन एग्जिस्ट करता है, इसकी वजह से इंटरनल रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन प्रोड्यूस होता है और बाद में ये सेपरेट इंडिविजुअल कॉलोनी बन जाता है। तो इसका मेन रीजन है जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म जो पहले से ही हमारा पॉपुलेशन में एग्जिस्ट है, उसके बेसिस पे हमारा एवोल्यूशनरी सिलेक्शन प्रेशर वो एक्सर्ट हो जाएगा। तो स्पीसिएशन जो है विद इन पॉपुलेशन स्टार्ट होता है और फाइनली ये लीड करता है टू रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। सो फाइनली रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन हो गया तो ये दोनों इंटरब्रीड नहीं कर सकते, तब इनका सेपरेट पॉपुलेशन हम कह सकते हैं आइसोलेशन। अगर हम एलोपैट्रिक देखें, इसमें बाय चांस क्या होता है, एक मैकेनिकल या फिजिकल बैरियर बन जाता है। जो बैरियर है इन दोनों को सेपरेट कर लेता है, तो दोनों पॉपुलेशन जो है इंडिविजुअली डेवलप होते हैं। तो ये है एक पॉपुलेशन, ये है दूसरा। तो इसका बेसिस क्या है, इसका बेसिस है जियोग्राफिकल आइसोलेशन। जियोग्राफिकली ये बैरियर की वजह से सेपरेट हो जाते हैं और इससे डिफरेंट प्रेशर, सिलेक्शन प्रेशर डिफरेंट होता है दोनों स्पीशीज में। तो फाइनली क्या है, फाइनली ये भी जाके रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन पे ही दिखता है, क्योंकि जब भी हम स्पीशीज का डेफिनेशन ले तो एक स्पीशीज को हम इंटरब्रीड करते हुए देख सकते हैं। तो यहाँ पे इंडिविजुअल्स इंटरब्रीड कर सकते हैं, यहाँ पे भी इंडिविजुअल इंटरब्रीड कर सकते हैं। तो इसीलिए इन दोनों को एक पॉपुलेशन या स्पीशीज बोला जाता है। तो अगर हम फैक्टर्स की बात करें, फैक्टर्स जो इन दोनों टाइप्स ऑफ स्पीशिएशन को स्टार्ट कर सकता है वो है पॉलीप्लॉइडी। पॉलीप्लॉइडी दो स्पीशीज को सेपरेट किया कर सकता है। सेक्सुअल सिलेक्शन फोर्सेस एक्ट कर सकते हैं, सेक्सुअल सिलेक्शन। और इनका हैबिटेट स्पेशलाइजेशन भी हो सकता है। हैबिटेट का स्पेशलाइजेशन, कुछ इंडिविजुअल बेटर अडेप्टेड हो सकते हैं, कुछ इंडिविजुअल नॉट सो बेटर। तो ये सारे क्या होगा, सभी बैरियर्स या डिफरेंसेस फाइनली रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन को ही लीड करता है। तो आंसर है यस, दे कैन कॉज। होप यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।